नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद विनीत में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 50 कंप्यूटर के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पीछे एग्जाम्स में है, काफ़ी एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेंगे। उन्हीं में से कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। उससे पहले बताना चाहूँगा, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। आइए बिना देरी किए हुए चलते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक कंप्यूटर सिस्टम में शामिल होता है, एक कंप्यूटर सिस्टम होता है उसमें क्या क्या शामिल होता है। तो उसमें इनपुट आउटपुट उपकरण भी शामिल होता है, मेमोरी उपकरण भी होता है और सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी होता है। तो इसका मतलब उपरोक्त सभी ऑप्शन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन हमारा कि निम्न में कौन सा इनपुट उपकरण का उदाहरण है। इनपुट डिवाइस कौन सी है। तो इसमें देखिए ट्रैक बॉल, टचपैड, माइक्रोफोन ए भी है, कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक ये भी है और स्कैनर, वेबकैम, सेंसर ये भी है। मतलब कि ऑल ऑफ द अबव, ये जो तीनों ऑप्शन दिए हुए हैं ये सारे के सारे क्या है, इनपुट डिवाइसेज हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कि निम्न में से कौन सा आउटपुट उपकरण का उदाहरण नहीं है। ऐसा कौन सा आउटपुट उपकरण का उदाहरण नहीं है। तो इसमें देखिए मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर ये सारे क्या है, आउटपुट है। मदरबोर्ड, सीपीयू ये नहीं है। मदरबोर्ड, सीपीयू है, ये क्या होते हैं, ये हार्डवेयर होते हैं, ये इनपुट और आउटपुट दोनों ही नहीं होते। तो ऑप्शन 22 का राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कि निम्न में से कौन सा इनपुट आउटपुट उपकरण है। इनपुट और आउटपुट जो डिवाइसेज वो कौन सी है। तो देखिए सीडी, डीवीडी और पेन ड्राइव ये सारे इनपुट आउटपुट है। डिजिटल कैमरा और टच स्क्रीन ये भी इनपुट आउटपुट है और मॉडेम, फैक्स मशीन ये भी इनपुट आउटपुट। तो ऑल ऑफ द अबव ये सारे के सारे क्या है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कि निम्न में से कौन सा पॉइंटिंग उपकरण का उदाहरण है। पॉइंटिंग डिवाइस कौन सी है। तो देखिए माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक ये सारी पॉइंटिंग डिवाइसेज हैं। टचपैड, ट्रैक पॉइंट ये भी सारे इन अपने पॉइंटिंग डिवाइसेज है और ग्राफिक टेबल और टच स्क्रीन ये सारे पॉइंटिंग डिवाइसेज। तो ऑल ऑफ द अबव ये सारे के सारे क्या है, पॉइंटिंग डिवाइसेज है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो पीछे आपको काफ़ी एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कि निम्न में से कौन सा उपकरण स्टार्टअप प्रक्रिया नहीं है। स्टार्टअप प्रक्रिया नहीं है तो ऑप्शन ए ही हमारा इसका सही हो जाएगा, जो कि कंप्यूटर स्टार्टअप प्रक्रिया नहीं है। क्योंकि कंप्यूटर के साथ, सिस्टम के साथ में जो कीबोर्ड माउस जोड़ना वो स्टार्टअप प्रक्रिया के प्रोसेसिंग के अकॉर्डिंग नहीं होता है। वो स्टार्टअप में कौन से होता है, कंप्यूटर सिस्टम का पावर बटन ऑन करना, सिस्टम में लॉगिन करना और स्टार्ट बटन पर क्लिक करके एप्लीकेशन लॉन्च करना, ये सारे के सारे स्टार्टअप प्रक्रिया में आते हैं। जबकि कीबोर्ड माउस को जोड़ना ये स्टार्टअप प्रक्रिया में नहीं होता। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कि निम्न में से कौन सा सूचना प्रणाली का भाग है। इन जो ऑप्शन दिए हुए 4 उनमें सूचना प्रणाली का भाग कौन सा है। तो यूजर व लॉग, हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर, डेटा व प्रोसीजर ये सारे के सारे क्या है, सूचना प्रणाली के भाग है। तो उपरोक्त सभी है ये क्या है, सूचना प्रणाली के भाग। ऑप्शन 22 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कि निम्न में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम का हार्डवेयर कंपोनेंट नहीं है। हार्डवेयर कंपोनेंट कौन सा नहीं है। तो इनपुट और आउटपुट उपकरण ये क्या है, हार्डवेयर कंपोनेंट है। प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी ये भी कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर कंपोनेंट है। प्रोसेसर ये भी है। तो प्रिंटर और स्कैनर ये कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर कंपोनेंट नहीं है। ये ऐसे तो हार्डवेयर है लेकिन कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर जो अटैच्ड रहते हैं वो हार्डवेयर कंपोनेंट नहीं है। तो ऑप्शन 22 का राइट हो जाएगा। ऑप्शन 22 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कि निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर घटक है। सॉफ्टवेयर घटक कौन सा है। तो कंप्यूटर के जो प्रोग्राम होते हैं वो सॉफ्टवेयर होते हैं। मेमोरी में जो डेटा कलेक्ट रहता है वो भी क्या है, सॉफ्टवेयर है। और वेब एप्लीकेशन है वो भी क्या है, सॉफ्टवेयर है। तो उपरोक्त सभी ऑल ऑफ द अबव क्या है, सॉफ्टवेयर के घटक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कि निम्न में से कौन सा कथन प्रोसेसर से संबंधित है। प्रोसेसर से संबंधित कथन कौन सा है। ऑप्शन ए दिया हुआ है कि प्रोसेसर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो सिलिकॉन से बना होता है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी में है कि पेंटियम, इंटेल कोर में हमारे जो प्रोसेसर होते हैं i3, i5, i7, एक्सियन, स्पेरिक प्रोसेसर के प्रकार है, बिल्कुल है। से में दिया हुआ है एक सिलिकॉन लाखों छोटे विद्युत भागों से बना होता है और एक प्रोसेसर से अरबों ट्रांजिस्टर हो सकते हैं, तो ये भी सही है। तो मतलब उपरोक्त सभी ये जो दिया हुआ है ये सारे के सारे क्या है, प्रोसेसर से संबंधित है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 हमारा
कि कीबोर्ड के जिन बटनों पर 0 व 9 लिखे होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। जो कंप्यूटर के हमारे ऊपर ही ऊपर 0 1 2 3 से लेकर के 9 तक जो लिखे होते हैं उनको कौन सी की बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं न्यूमेरिक की। कौन सी की? न्यूमेरिक की बोलते हैं। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा कि कीबोर्ड में F1 F2 F3 से लेकर के टोटल फंक्शन की ये भी पूछा जाता है कि कंप्यूटर में फंक्शन की कितनी होती है। तो टोटल कितनी फंक्शन की होती है? 12 की होती है और इनको क्या बोलते हैं? फंक्शन की बोलते हैं। तो कीबोर्ड में F1 से F12 तक कुंजी को क्या कहा जाता है? फंक्शन की बोला जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कि निम्न में से कौन सी टॉगल कीज है। जो टॉगल की है वो कौन सी होती है? कैप्स, नम, स्क्रॉल, ये सारी की सारी क्या है? टॉगल की है। तो ऑप्शन 23 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 हमारा कि निम्न में से कौन सी कॉम्बिनेशन कीज है। वो थी कौन सी? टॉगल कीज, और ये है कॉम्बिनेशन की। तो कंट्रोल ऑल्ट और शिफ्ट क्या होती है? कॉम्बिनेशन कीज होती है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 हमारा तो लैपटॉप में माउस के स्थान पर किस पॉइंटिंग उपकरण का प्रयोग किया जाता है। देखिए हम माउस के थ्रू भी लैपटॉप यूज़ ले सकते हैं, लेकिन उसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट जो एक हमारे टच पैड दिया होता है उससे हम माउस का यूज़ ले सकते हैं। तो वो क्या होता है? टच पैड। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा कि लैपटॉप में माउस के स्थान पर टच पैड है वो डिवाइस यूज़ में ली जाती है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 हमारा कि IBM थिंकपैड में किस पॉइंटिंग डिवाइस का उपयोग किया जाता है। जो IBM थिंकपैड है उसमें कौन सी डिवाइस का यूज़ किया जाता है। तो उसमें ट्रैक पॉइंट और टच पैड इन दोनों का यूज़ किया जाता है। ओ ए और ब दोनों सही हो जाएगा। ऑप्शन 27 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा कि कंप्यूटर गेम्स खेलने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स कंप्यूटर गेम्स खेलने के लिए किस उपकरण का यूज़ करते हैं? तो वो है जॉयस्टिक। क्या होता है दोस्तों? जॉयस्टिक। ऑप्शन 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18 हमारा कि ग्राफिक्स और इलेक्ट्रॉनिक लेखन कार्य के लिए किसका उपयोग किया जाता है। ग्राफिक्स और इलेक्ट्रॉनिक लेखन के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो उसका ग्राफिकल टैबलेट का यूज़ किया जाता है। किसका? ग्राफिकल टैबलेट का। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा कि किसका प्रयोग डेटा को इमेज के रूप में इनपुट करने के लिए किया जाता है। किसका प्रयोग डेटा को इमेज के रूप में, तो हम स्कैन करते हैं तो स्कैनर का यूज़ है वो किया जाता है। किसका? स्कैनर का यूज़। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा कि बैंक में चेक को पढ़ने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, काफ़ी बार ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि बैंक में चेक को पढ़ने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। तो वो है MICR। क्या है? MICR। और काफ़ी बार पूछा जाता है MICR की फुल फॉर्म क्या है। तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर इसकी फुल फॉर्म होती है जो बैंक्स में यूज़ लिया जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 21 हमारा कि बहुवैकल्पिक प्रश्नों की जांच करने हेतु या पेपर पर बने पेंसिल के निशानों को स्कैन करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है। तो किसका यूज़ किया जाता है? जो हमारे जो ऑप्शनल क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में उसकी जांच किसके थ्रू होती है। तो वो होती है OMR के थ्रू। किसके थ्रू? OMR। और OMR की फुल फॉर्म क्या होती है फ्रेंड्स? ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल मार्क रीडर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 22 हमारा कि पेपर पर बनी हुई लाइनों और लाइनों के बीच खाली स्पेस व विशेष चिन्हों को पढ़ने के लिए किसका यूज़ किया जाता है। जो लाइन होती है पेपर पर बनी हुई और लाइनों के बीच में जो खाली जगह होती है, स्पेस होता है, और स्पेशल जो कैरेक्टर्स होते हैं उनको पढ़ने के लिए किसका यूज़ किया जाता है। उसके लिए BCR का यूज़ किया जाता है। किसका? BCR, बारकोड रीडर। तो हम देखते हैं ना बारकोड रीडर इस प्रकार की जो बनी हुई होती है, कोई हम सामान खरीदते हैं तो उसके पीछे भी जो बारकोड रीडर वो बना हुआ है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 23 हमारा कि प्रिंटेड हस्तलिखित टेक्स्ट को इनपुट करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है। जो प्रिंटेड हैंड रिटन टेक्स्ट होते हैं इनको इनपुट करने के लिए किसका यूज़ करते हैं। OCR का। ऑप्शन 27 का राइट आंसर हो जाएगा। OCR। ओ का ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। OCR। ऑप्शन 27 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन 24 हमारा कि ऑडियो डेटा को इनपुट करने के लिए किसका यूज़ करते हैं। ऑडियो डेटा है उसको इनपुट करने के लिए हम माइक्रोफोन का यूज़ करते हैं। किसका? माइक्रोफोन का। ऑप्शन 22 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा कि किसके द्वारा सूक्ष्म इमेज के रूप में आउटपुट प्राप्त किया जाता है। सूक्ष्म इमेज के रूप में आउटपुट प्राप्त किया जाता है। तो वो है ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। माइक्रो फिल्म के थ्रू हम सूक्ष्म इमेज जो मिनी इमेज होती है उसका आउटपुट प्राप्त कर सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 26 कि निम्न में से कौन सा मॉनिटर का एक प्रकार है। तो मॉनिटर होता है उसका एक टाइप कौन सा है, CRT, LCD, TFT, ये तीनों क्या है, मॉनिटर के एक टाइप है। आजकल LCD है वो मुख्यतः यूज में ली जाती है। ऑप्शन द इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन नंबर 27 हमारा कि मॉनिटर स्क्रीन पर पिक्सल का निर्माण किससे होता है। पिक्सल का निर्माण तो स्मॉल डॉट्स और डॉट पिच मिलकर के पिक्सल का निर्माण करते हैं। ऑप्शन ए और बी दोनों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन से। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 28 हमारा कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, जो गलत है उसको अलग कीजिए। तो देखिए प्रिंटर का उपयोग स्थायी आउटपुट प्राप्त करने के लिए किया जाता है, बिल्कुल सही है। डॉट मैट्रिक्स, ड्रम, डेजीविल और चेन प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर है, सही है। इंकजेट लेजर प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है, वो भी सही है। और ऑप्शन द दिया हुआ है कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में हैमर तकनीक का यूज़ किया जाता है। हैमर तकनीक का यूज़ इसमें नहीं किया जाता, नॉन इम्पैक्ट में, इम्पैक्ट प्रिंटर में किया जाता है। तो ऑप्शन द इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 28 का। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 29 हमारा कि निम्न में से कौन सा कैरेक्टर प्रिंटर का उदाहरण है। कैरेक्टर प्रिंटर का उदाहरण डॉट मैट्रिक्स और डेजीविल, ये दोनों के दोनों क्या है, कैरेक्टर प्रिंटर के उदाहरण है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा कि निम्न में से कौन लाइन प्रिंटर का उदाहरण है। जो लाइन प्रिंटर होता है उसका उदाहरण कौन सा है, तो वो चेन प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर, ये दोनों क्या है, लाइन प्रिंटर के उदाहरण है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 हमारा कि किस प्रिंटर में इंक की छोटी बूंदों के छिड़काव स्प्रे द्वारा प्रिंट किया जाता है। ऐसा कौन सा प्रिंटर है जिसमें इंक की जो छोटी बूंदें होती हैं उनका स्प्रे के द्वारा प्रिंट करते हैं। तो वो है कौन सा, इंकजेट प्रिंटर। कौन सा है दोस्तों, इंकजेट प्रिंटर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 32 किस प्रिंटर में सूखी स्याही यानी कि ड्राई इंक का यूज़ करते हैं। किस प्रिंटर में सूखी स्याही का यूज़ करते हैं, तो वो है लेजर प्रिंटर। कौन सा, लेजर प्रिंटर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 हमारा कि प्रिंटर में हीट संवेदनशील कागज का उपयोग किया जाता है। ऐसा कौन सा प्रिंटर होता है जिसमें हीट संवेदनशील कागज का यूज़ किया जाता है और जिससे मुख्यतः ATM मशीन में रसीद छपाई के लिए यूज़ किया जाता है। तो वो कौन सा है, थर्मल प्रिंटर। कौन सा, थर्मल प्रिंटर का यूज़ मुख्यतः ATM मशीन में जो रसीद प्रिंट होती है उसमें किया जाता है। ऑप्शन 22 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 हमारा कि किसका उपयोग उच्च गुणवत्ता वाली कलाकृतियों, बिल्डिंग प्लान, सर्किट डायग्राम आदि को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। किसका उपयोग है वो उच्च गुणवत्ता वाली कलाकृतियों, बिल्डिंग प्लान, सर्किट डायग्राम आदि को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। तो वो है प्लॉटर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्लॉटर। 35 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। कौन सा कथन है वो सत्य है। तो इसमें देखिए कि कार्टेज का संबंध प्रिंटर और ट्वाइन का संबंध स्कैनर से होता है, बिल्कुल सही है। कार्टेज प्रिंटर के अंदर जो कार्टेज होती है उसमें जिसमें इंक और डाली जाती है। और ऑप्शन बी दिया हुआ है कि हार्ड डिस्क सबसे अधिक क्षमता वाला स्टोरेज उपकरण है, ये भी सही है। 0-1 के समय को बाइट कहा जाता है, ये भी सही है। यानी कि उपरोक्त सभी, ऑप्शन 23 का राइट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सभी के सभी क्या है, कथन है वो सत्य है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 हमारा 1 KB के बराबर क्या होता है। 1 KB इज इक्वल टू, 1 KB के बराबर क्या होता है दोस्तों, वो होता है 1024 बाइट। 1024 बाइट है वो 1 KB के बराबर होता है। और 1024 MB मिलकर के 1 GB का निर्माण करते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 37 हमारा कि निम्न में कौन कंप्यूटर मेमोरी का एक प्रकार है। नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से कौन सा एक कंप्यूटर मेमोरी का प्रकार है। तो कैशे मेमोरी भी होती है, प्राइमरी जो कि मेन मेमोरी होती है वो भी होती है, सेकेंडरी मेमोरी भी होती है। मतलब उपरोक्त सभी ये की सारी क्या है, एक कंप्यूटर मेमोरी का एग्जाम्पल है। आगे देखिए कि कैश मेमोरी एक हाई स्पीड कंडक्टर मेमोरी होती है जो किसके मध्य कार्य करती है, जो कि CPU और मेन मेमोरी के मध्य काम करती हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि कैश मेमोरी एक हाई स्पीड कंडक्टर मेमोरी होती है जो CPU और मेन मेमोरी के बीच का काम करती है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 39 हमारा कि निम्न में कौन सी प्राइमरी स्टोरेज का उदाहरण है। जो प्राइमरी स्टोरेज मेमोरी है वो कौन सी है, वो है रैम, रोम और PROM। जिसमें रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम की होती है रीड ओनली मेमोरी और PROM का मतलब होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 हमारा कि निम्न में कौन सेकेंडरी मेमोरी का एक एग्जाम्पल है।
वो थी प्राइमरी मेमोरी। अब सेकेंडरी मेमोरी हमें देखनी है, तो सेकेंडरी मेमोरी होती है वो कौन सी होती है? हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, CD DVD, पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड, ये सारे के सारे क्या है? सेकेंडरी मेमोरी है। तो ऑल ऑफ दी अबव ये क्या है? सेकेंडरी मेमोरी। ऑप्शन द इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 हमारा कि निम्न में असत्य कथन का चयन करें। जो गलत है उसको अलग कीजिए। तो वो कौन सा है कि SRAM को बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है जबकि नहीं पड़ती। SRAM को बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता ही नहीं होती, तो ये असत्य हो जाएगा। बाकी रैम एक वोलेटाइल मेमोरी है और रोम नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। और SRAM, DRAM, SDRAM, DDRAM ये सभी रैम के टाइप है और PROM और EPROM रोम के टाइप है। तो ऑप्शन बाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 कि डिजिटल कैमरा MP3 MP4 में किस मेमोरी का उपयोग किया जाता है? MP3 और MP4 होता है, उसमें फ्लैश मेमोरी का यूज़ किया जाता है। ऑप्शन बाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 हमारा कि निम्न में कौन सा कथन सेकेंडरी मेमोरी के संदर्भ में सत्य है? ऐसा कौन सा कथन है जो सेकेंडरी जो मेमोरी है उसमें सत्य साबित होता है? तो ये सारे के सारे है जो ऑप्शन ऊपर दिए हुए हैं कि ये ऑप्टिकल और मैग्नेटिक के रूप में उपयोग होती है। हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, CD DVD ये सारे के सारे सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस है और ये प्राइमरी मेमोरी की तुलना में थोड़ी धीमी होती है और डेटा स्थायी संग्रहित होता है। जैसे कि अगर हम काम कर रहे होते हैं, अगर हमारा डेटा रैम में सेव है तो जैसे लाइट जाती है तो हमारा डेटा फिनिश हो जाता है, जबकि जो रोम में होता है वो सेकेंडरी मेमोरी वाला हमारा डिलीट नहीं होता। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 हमारा कि निम्न में कौन मेमोरी के संदर्भ में सही है? जो सही है उसको देखना है कि एक TB है वो 1000 GB मिल करके एक TB बनता है, वो सही है। 1 GB 1 बिलियन बाइट्स, ये भी सही है। 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट, 8 बिट मिल करके 1 बाइट का निर्माण करते हैं। तो मतलब ऑल ऑफ दी अबव, ऑप्शन द इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 हमारा कि निम्न में कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण नहीं है? ऑप्टिकल डिस्क देखिए CDRW, DVD, ब्लू रे डिस्क ये सारे के सारे ऑप्टिकल डिस्क का एग्जाम्पल है, जबकि हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क ये ऑप्टिकल डिवाइसेस नहीं होती। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 कि निम्न में से कौन सा कथन है वो सत्य है? कौन सा कथन सत्य है कि कॉम्पैक्ट डिस्क की अधिकतम स्टोरेज क्षमता होता है वो 650 MB से लेकर के 900 MB तक होती है। CD की क्षमता बता रहे हैं 650 MB से 900 MB, सही है। एक DVD की अधिकतम जो स्टोरेज होती है वो 4.7 GB से 17 GB होता है, ये भी सही है। और बिट मापन की जो सबसे छोटी इकाई होती है, बिट होती है जो मापन की सबसे छोटी इकाई, ये भी सही है। उपरोक्त सभी ये सारे के सारे क्या है? कथन सत्य है। दोस्तों एग्जाम में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए इसमें हमारे कितने क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं। इसमें एक ये हो रहा है कि कॉम्पैक्ट डिस्क की स्टोरेज कितनी होती है, DVD की कितनी होती है और मापन की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है। ये 3-4 क्वेश्चन आपस में असेंबल करके ये इस प्रकार के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 हमारा खालिस्तान एक अतिरिक्त क्षमता उच्च घनत्व की ऑप्टिकल डिस्क है जिसकी स्टोरेज क्षमता 50 GB से 500 GB तक होती है। तो वो कौन सी होती है? वो होती है ब्लू रे डिस्क। ब्लू रे डिस्क होती है वो एक अतिरिक्त क्षमता उच्च घनत्व की ऑप्टिकल डिवाइस होती है जिसकी क्षमता होती है स्टोरेज क्षमता वो 50 GB से 500 GB तक होती है। आगे देखिए 48 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में कौन सी एक्सटर्नल मेमोरी का उदाहरण है? जो बाई मेमोरी है उसका उदाहरण कौन सा है? तो जो पेन ड्राइव होती है, फ्लैश मेमोरी होती है, स्मार्ट मीडिया कार्ड, SD कार्ड, ये सारे के सारे क्या है? एक्सटर्नल मेमोरी होती है। इसको हम जो हार्ड डिस्क और अलग होती है ये एक्सटर्नल मेमोरी सारे के सारे। तो ऑल ऑफ दी अबव ये एक्सटर्नल मेमोरी के एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 49 डिस्क के 0 ट्रैक में कितने सेक्टर होते हैं? जो डिस्क होती है उसमें ट्रैक दी हुई होती हैं ऐसे, तो उसमें क्या है, कौन से कितने सेक्टर होते हैं डिस्क के 0 ट्रैक ड्राइव में? तो कितना होंगे फ्रेंड्स? वो होंगे 63। डिस्क के 0 ट्रैक में 63 सेक्टर होते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 50 हमारा कि डिस्क के एक सेक्टर में सामान्यतः कितने बाइट होते हैं? एक डिस्क होती है उसके एक सेक्टर में सामान्यतः कितने बाइट होते हैं? तो वो होते हैं 512 बाइट। 512 बाइट एक सेक्टर में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 हमारा कि निम्न में से कौन सी मेमोरी अस्थिर यानी कि वोलेटाइल प्रवृत्ति की होती है? तो वो होती है रैम। रैम होती है वो वोलेटाइल प्रवृत्ति की मेमोरी है। क्वेश्चन नंबर 52 हमारा कि कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन का अर्थ क्या होता है? कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन मतलब CPU
स्पेसिफिकेशन, मेमोरी कैपेबिलिटी और HDD हार्ड डिस्क ड्राइव स्पेसिफिकेशन, ये सारे के सारे क्या हैं, कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन का एग्जाम अर्थ है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 53 हमारा कि बूट सेक्टर होता है। बूट सेक्टर क्या होता है, वो होता है हार्ड डिस्क में, बूट सेक्टर हार्ड डिस्क के अंदर होता है। ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार के स्टोरेज उपकरण में कोई गतिशील अंग नहीं होते हैं। कौन से प्रकार के स्टोरेज उपकरण होते हैं जिसमें कोई गतिशील अंग नहीं होता, तो वो होते हैं सॉलिड स्टेट। कौन सा, सॉलिड स्टेट। ऑप्शन द इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का कि डिस्क के प्रथम सेक्टर को किस नाम से जाना जाता है। जो डिस्क होते हैं उसका जो प्रथम सेक्टर होता है उसको बोलते हैं मास्टर बूट रिकॉर्ड। क्या बोलते हैं, मास्टर बूट रिकॉर्ड। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।